हाय दोस्तों, आप सभी को स्वागत है स्टडी अदर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैंने बीपीएससी एडीओ का जो सेट सीरीज चल रहा है उसी का क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आप लोग भी जान रहे हैं कि इस बार जो जनवरी मंथ में एग्ज़ाम लगा तो उसमें आपका 50 मैथ और 50 रीजनिंग रहेगा आपका थर्ड पेपर में। तो बीपीएससी एडीओ में मैथ और रीजनिंग बहुत मायने रखेगा। जो 85 प्लस टच कर दिया, जो सही कर दिया, उसका रिजल्ट पक्का है भाई। तो ठीक है, चलते हैं हम प्रश्न की ओर। एक दुकानदार प्रत्येक सामान के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। 8% लाभ कमाने के लिए प्रत्येक सामान का एमआरपी क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक होगा। चलिए देखते हैं। एक दुकानदार है जो अपने प्रत्येक वस्तु के लिए एक एमआरपी फिक्स किया है और उस पर वो 10% का छूट देता है और उसके बाद भी वो 8% का लाभ कमा जाता है। अब यहाँ दो तरह के प्रश्न पूछते हैं, या तो आपको सीधा एमआरपी पूछेगा या फिर सीपी पूछेगा यानी क्रय मूल्य पूछेगा। लेकिन यहाँ पूछा क्या कि एमआरपी क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक होगा, यानी आपको यहाँ पर एमआरपी और क्रय मूल्य दोनों निकालना होगा, तभी तो आप इस चीज को निकालिएगा ना। तो चलिए चलते हैं। पहले हम मान लेते हैं क्रय मूल्य, क्योंकि हमको यहाँ दिख रहा है ना 8% लाभ। मान लिया हमने सीपी यानी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य 100 रुपया। अब 8% लाभ हो रहा है, यानी 100 में खरीदें, 8% लाभ हुआ तो बेचे कितना में, एसपी कितना हो गया मेरा 108। अब ये दुकानदारवा जो है अपना अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है बाबू। वो 10% छूट दे के बेच ही ना रहा है तो बेचा कितना में, 90 में, यानी अंकित मूल्य का 90% बाबू। तो वो एमआरपी का 90% में वो बेच रहा है, यानी ये भी विक्रय मूल्य और ये भी विक्रय मूल्य, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल होगा। विक्रय मूल्य इक्वल। अब यहाँ से काट दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 9 से 12 में 108 खत्म, 12 दाम 120, यानी अब आपका जो एमआरपी है यहाँ से 120 निकल गया। ठीक, कोई दिक्कत, यहाँ से एमआरपी आपका 120 निकल गया और सीपी कितना 100। अब दोनों का डिफरेंस कितना है, यानी 20 कौन अधिक है, एमआरपी। अब प्रश्न पूछ भी रहा है कि एमआरपी क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है, ये प्रतिशत अधिक पूछ रहा है। अब देखिए एमआरपी क्रय मूल्य से, यानी से किसमें लग रहा है, क्रय मूल्य से, तो कौन होगा बटा में क्रय मूल्य, तो यानी आपको बटा में कौन जाएगा, क्रय मूल्य कितना है 100 से कितना अधिक है, एमआरपी 20 रुपये ना, तो 20 प्रतिशत में निकालना है, 100 से गुना कर देंगे, 100 कैंसिल, यानी 20% इसमें हो गया आंसर। आप लोग भी इसको भली भांति समझ चुके होंगे, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा क्योंकि आप लोग भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलिए ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, इसमें बोल रहा है कि 3 क्रमागत बट्टा है, 30%, 20% तथा 5% की समतुल्य बट्टा क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन आता है और आएगा, क्योंकि देखिए बाबू 50 क्वेश्चन देगा ना तो आपको सभी क्वेश्चन हार्ड नहीं रहेंगे, कुछ क्वेश्चन इस टाइप के भी रहेंगे। मेन इसमें टाइम मैनेजमेंट। अब देखते हैं इसको। अब देखिए जब 2 को देता, यहाँ 3 को दिया है, जब 2 को देता तो इसी फॉर्मूला को लागू करते हैं। आप लोग जानते होंगे 3 को दिया है तो इसी फॉर्मूला को लागू करेंगे, या इसको लागू करेंगे या फिर दूसरा मेथड। इसमें किसी किसी को लेंदी लगता है। सबसे बेसिक क्या है, तो देखिए पहले 2 को लागू कीजिए, जब दोनों से जो रिजल्ट मिलेगा उसको तीसरा के साथ सेम प्रोसेस में कीजिए, आपको रिजल्ट सेम मिलेगा। अब हम चलते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। फार्मूला पर हम बहुत कम ध्यान देते हैं दोस्त। बाबू पहला बट्टा कितना दिया 30%, दूसरा कितना दिया 20%, तीसरा कितना दिया 5%। बाबू बट्टा कब देगा, अंकित मूल्य पर ही देगा। अब देखो कोई सामान होगा 100 में, बाबू बट्टा कितना दिया 30, तो बेचा कितना में, 100 का 70 में बेचा ना, 100 का 70 में। अब इसी पर फिर दिया 20% बट्टा, इसी वैल्यू पर फिर दिया 20% बट्टा, तो बेचा कितना में 80 में, 80 बटा 100। अब इसी पर
फिर दिया 5% बट्टा, तो बेचा कितना में? 95 में, 95 बटा 100। अब जितना वैल्यू आएगा ना, पूरा वैल्यू तो आप 100 माने है ना। अब देखिए 100 खत्म, 20 खत्म, बस। अब देखिए 8 7 56, तो आपको 56 गुने 95 बट्टा 100। अब देखिए 5 छक्के 30 के 0, हाथ में 3, 50 25 3 28 280, 9 छक्के 54 के 4, हाथ में 5, 9 55 45 5 50, 0 8 12 53 20 आता है, बटा में 100 है, यानी इसका जो वैल्यू हमको मिला 53 20 मिला, यानी 53 20 बट्टा 100 यानी 53.20। ठीक। अब इतना वो छूट दे रहा है, समतुल बट्टा पूछ रहा है ना, समतुल बट्टा इतने में तो बेच दिया, तो समतुल बट्टा कितना होगा? 100 माइनस 53.20 घटा दीजिए, तो कितना आएगा आपको? जितना आएगा उतना में से इसको घटा दीजिए। 100 में 53.20 कितना आएगा आपको? 46.80, यानी सॉरी 46.80, यानी 46 रुपये 80 पैसा। ये हो गया समतुल्य बट्टा, दैट इज आंसर। इसमें कुछ नहीं है, 30% दैट इज 70। 30% वो छूट दिया तो बेचेंगे 17 में ना। अब 20% छूट दिया तो इसी का नाम 20% छूट दिया, तो बेचेंगे 80 में ना, 80 बटा 100। अब 5% छूट दिया तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन, जब 5% छूट दिया तो बेचेंगे कितना में? 95 बटा 100 में। अब उसका जो रिजल्टेंट हमको मिला 53.20, इतना में वो कर दिया, बेच दिया, तो छूट कितना दिया वास्तविक में? तो 100 में से इसको घटा दीजिए, तो समतुल्य जो बट्टा हो गया वो आपको 46.80 हो गया। कोई दिक्कत?